संदीप सिंह पर एक तरफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने के लिए विपक्ष लगातार आक्रामक होता जा रहा है। आज संदीप सिंह की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर इनेलो महिला विंग ने राज्यपाल से मुलाकात की। इनेलो महिला विंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन के अंदर संदीप सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तो इनेलो सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने मीडिया से बात की और कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एडीसी को ज्ञापन दिया। और क्या कुछ कहा सुनैना चौटाला ने, सुनिए। राज्यपाल साहब से मिलने गए थे, बट राज्यपाल जी ने कहा कि एडीसी जो है उनके असिस्टेंट, उनको हमने दिया है ज्ञापन। और जो एक महिला के ऊपर एक बहुत जिम्मेवार कुर्सी पे बैठे हुए और जो जहाँ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना चाहिए वहीं पे हरासमेंट हो रहा है एक महिला के ऊपर, उसी को लेके हम आज गए थे राज्यपाल साहब से मिलने। और हमने ये भी उनसे कहा है कि यदि कोई वाजिब कार्रवाई नहीं हुई, यदि उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया या उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो इंडियन नेशनल लोकदल की जितने भी महिला इकाई है वो सड़कों पे आके प्रदर्शन करेगी जब तक कि वो अपने मंत्री को गिरफ्तार नहीं कर लेते। क्या राज्यपाल महोदय मिले नहीं या मतलब एडीसी को ज्ञापन क्यों देना पड़ा? राज्यपाल शेड्यूल नहीं, उनके शेड्यूल में डाला गया था अभय सिंह जी चौटाला का। अभय भाई साहब की तबीयत आज थोड़ी खराब थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने इसी वजह से कहा कि आप एडीसी को दे दीजिए। मैम, जिस तरह ये पूरा मामला जब सामने आया, जो महिला कोच है उन्होंने आईएनएलडी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद जब संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक ऑफिस के दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला छवि को खराब करने के लिए राजनीति की प्रेरित। देखिए, सबसे पहले तो इसको राजनीतिक बनाने की कोशिश संदीप सिंह जी कर रहे हैं। जो अभय सिंह जी चौटाला हैं वो ऑलरेडी ओलंपिक फेडरेशन के वो अध्यक्ष हैं और उनको ये राइट बनता है पूरा कि वो एक महिला की, जो खिलाड़ी महिला है, उसकी आवाज़ को रेज करे। और उन्होंने अपना जो एक जिम्मेवारी है उसको निभाया है, जबकि महिला ने पहले डीजीपी ऑफिस में कॉल किया है, सीएम ऑफिस में कॉल किया है। तमाम कोशिशों के बावजूद वो हार कर अभय सिंह जी चौटाला के ऑफिस में पहुंची है, क्योंकि वो भी खेल से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए। और इसको संदीप सिंह जो हैं वो टोटली चाहते हैं कि इसको राजनीतिक मोड़ देके खुद को उसके पीछे छुपाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि अनर्गल बयान जो है वो आरोप लगाए गए हैं और जांच में साफ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना खेल विभाग छोड़ा है, लेकिन बयान जो है वो अनर्गल है और जांच जब होगी तो सब चीज़ें साफ हो जाएगी। देखिए, उन्होंने खेल विभाग छोड़ा नहीं, हैंड ओवर किया है और वो दिया है मुख्यमंत्री जी को। ये कोई उनकी बपोती नहीं कि वो किसी को हैंड ओवर कर दे और उसके बाद वो कहें कि मैं बाद में आके ले लूँगा जब मैं क्लीन चिट हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। एक मुजरिम है, एक इलिगेशन लगाया है, वो भी एक महिला ने, और महिलाएं बहुत सोच समझ के अपनी जान को जोखिम में डालती हैं, अपनी आबरू को जोखिम में डालती हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि वो उसे अपनी बेटी समझ के और उसके साथ न्याय करें। और जो एसआईटी जो उन्होंने गठित किया है वो भी केवल संदीप सिंह जी के कहने पे किया है, ना कि महिला कोच के कहने पे। महिला कोच ने अपनी जो एफआईआर है वो चंडीगढ़ पुलिस को दी है, तो वहीं से एसआईटी भी गठित होनी चाहिए। प्रदर्शन किया जाएगा महिला विंग के द्वारा, कब प्रदर्शन करेंगे और किस तरह से किया जाएगा और कब तक? देखिए, आज हमने मेमोरेंडम दिया है, हमने एक अपनी अर्जी लगाई है, मांग रखी है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की गई, यदि संदीप सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया और हम एक महिला के साथ अगर न्याय नहीं किया गया, तो हम महिला आयोग से भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी हमारा साथ दें और इंडियन नेशनल लोकदल की तमाम महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे आके अपनी एक महिला के साथ न्याय की गुहार करेंगी। देखिए, हम 15 दिन का एक समय जो है गवर्नर साहब को देते हैं कि आप आदेश करें, क्योंकि गवर्नर से ऊपर तो मैं नहीं मानती कि वो गवर्नमेंट को भी कह सकते हैं, सीएम साहब को भी कह सकते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर संदीप सिंह जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, चंडीगढ़ में करेंगे, हरियाणा के अंदर करेंगे, किस तरीके से रहेगा? अगर देखिए, वो रूपरेखा हम अपनी तैयार करेंगे। प्रदर्शन हम हरियाणा से लेकर चंडीगढ़ तक पूरे हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं। प्रदर्शन के लिए कोई जगह निश्चित नहीं होती। हमें जहाँ जहाँ यदि हमें करना पड़ा तो हम गवर्नर ऑफिस के सामने, सीएम ऑफिस के सामने,
जो तमाम जो हैं खेल मंत्रालय विभाग सबके सामने करेंगे। देखिए अभी उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है, हम उसके ऊपर एक तरीके से भरोसा व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट वहां जाके उन्होंने एफआईआर तो लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ से तो जैसा कि सुनने में आया है जो महिला कोच ने आरोप लगाए हैं, डीजीपी के ऑफिस में अगर कॉल किया तो ये कहा गया कि आप इतने बड़े आदमी से आप क्यों पंगा ले रहे हो। इस तरीके की भाषा का जो इस्तेमाल करना है ये लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। मुख्यमंत्री जी एक साइड कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब एक बेटी के साथ इतनी बड़ी बात हो रही है और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। और हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की महिलाओं की ये मांग है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होकर के सामाजिक पार्टी भी है। समाज में जब इस प्रकार की कोई अनर्गल बातें होंगी तो ये पार्टी हमेशा मुद्दा उठाएगी। और जो परम आदरणीय भाई अभय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो वो एक महिला समाज के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि महिलाओं को मान सम्मान देने में ये पार्टी कभी पीछे नहीं हटती है। सुनैना चौटाला ने महिला कोच द्वारा अभय सिंह की प्रेस वार्ता में मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगाने पर जवाब देते हुए कहा कि अभय चौटाला ओलंपिक फेडरेशन से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी स्थिति में उस पीसी को राजनीतिक तौर पर न जोड़े। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के ऊपर आए दिन बढ़ते अत्याचार और क्राइम को लेकर उन्होंने आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।